देश के जाने माने गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार सुबह उन्होंने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली। सुब्बा राव को पिछले सप्ताह ही एसएमएस में भर्ती करवाया गया था। मंगलवार शाम उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद सुबह उनका निधन हो गया। सुब्बा राव का गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुरैना के पास जौरा आश्रम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर सुब्बा राव की पार्थिव देह को विनोबा ज्ञान मंदिर में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेताओं ने डॉक्टर सुब्बा राव को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुब्बा राव के अंतिम संस्कार में शामिल होने जौरा जाएंगे। इससे पहले गहलोत ने मंगलवार शाम को एसएमएस अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से सुब्बा राव के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। एस.एन. सुब्बा राव का जन्म 7 फरवरी 1929 को बेंगलुरु में हुआ था। वे बचपन से ही महात्मा गांधी से प्रभावित थे। 13 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। सुब्बा राव जीवन भर गांधीवादी मूल्यों के प्रचार में लगे रहे। उन्हें 18 भाषाओं का ज्ञान था। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव ने चंबल के 600 से ज़्यादा डाकुओं से सरेंडर करवाया था। उन्होंने 1972 में मुरैना के जौरा गांधी आश्रम में जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में 450 डकैतों से सरेंडर करवाया था। इसी दौरान धौलपुर में भी 100 से ज़्यादा डकैतों ने सरेंडर किया था। चंबल के डकैतों से सामूहिक सरेंडर करवाकर सुब्बा राव देश भर में चर्चा में आए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुब्बा राव के निधन पर गहरा शोक जताया है। सीएम गहलोत ने कहा कि सुब्बा राव जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से बेहद आघात पहुंचा है। देखिए, एस.एन. सुब्बा राव जी जो भाई जी के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने देश में और दुनिया के अंदर युवाओं को प्रेरित करने के लिए जीवन पर्यंत समर्पित किया था। मेरा भी रिश्ता करीब आप समझिए लगभग 60 साल का। जब मैं बचपन के अंदर 10-12 साल का था तो पहली बार जोधपुर आए थे के कामराज जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनके दुभाषी के रूप में। तब से हम लोग इनको जानते थे और लगातार जिंदगी भर इनसे जुड़े रहे। राजस्थान से इनका विशेष लगाव था। 20 साल पहले भी इन्होंने राजस्थान कई जिलों में कैंप लगाए थे। लगातार इनका आना जाना रहा यहाँ पर। अभी बेंगलोर में जब ये बीमार पड़ गए थे तो मैं इनसे मिलने गया था। तब भी मैंने कहा मैं आपको लेना आया हूँ, परंतु ये नहीं मालूम था किसी को कि साल भर पहले मैंने इनको कहा और अभी इनकी इच्छा हुई आने की। और इन्होंने एक पत्र लिखा मुझे अभी आने के पहले 5-6 दिन पहले कि आपने मुझे बुलाया था तो मैं जयपुर ही आ रहा हूँ। कलकत्ता से ट्रेन से आ रहा हूँ और वो ट्रेन से आए। मैं 5-6 बार इनसे मिला अभी पिछले 7-8 दिन में। तो जब कल मैं मिला तो मिलना नहीं हुआ। एक प्रकार से वो वेंटिलेटर पे जा चुके थे और हार्ट कोलैप्स हो गया था। करीब रिवाइव किया गया, वेंटिलेटर रखा गया और आखिर वो बच नहीं पाए। बहुत महान हस्ती के रूप में इन्होंने काम किया। चाहे वो सेवा दल में पहले थे ये, तब भी समर्पित होकर काम किया और उसके बाद ज़िंदगी भर युवाओं के प्रेरणा देने के लिए जो शिविर लगाते थे ये, वो देखने लायक थे। मैंने भी कई शिविर अटेंड किए। जोधपुर के तिवरी में हम लोग 3 दिन साथ रहे थे। मैं भी शिविर में रहा था। तो इनकी प्रतिभा, इनका व्यक्तित्व का कर्तव्य क्या था, वो हम लोग बहुत ही नज़दीक से जानते हैं। आज तमाम गांधीवादियों को भाई जी के जो संपर्क में आए युवा, लाखों युवा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जब उनको जानकारी मिली या मिलेगी तो वो बहुत व्यथित होंगे। मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। और तमाम इनके जो फॉलोअर्स हम सब हैं, उनको इस पर इतनी ताकत दे कि हम इस दुख को सहन कर सकें। और इनका जो काम था, ये हनुमान जी नायला वाले, कटेवारी, सब यहाँ गिरधारी बापना जी, उनके ही रुके हुए थे। तो ये जितने लोग हैं और भी कई लोग हैं, उन सब ने खूब सेवा करी अभी पिछले दिनों में।
अब भी हम चाहेंगे कि उनका जो काम है वो युवाओं को प्रेरित करने वाले इनके शानदार गीत हैं। कोई गीत भी सुन ले इनके खुद के आवाज के अंदर शानदार इनकी आवाज थी, तो आप कोई भी युवा देश का वो प्रभावित होके वगैरह रह नहीं सकता। इस प्रकार के इनके गीतों के अंदर जो भावना है देश प्रेम की भी है, युवाओं को प्रेरित करने वाली भी है। आपस में प्रेम भाईचारा मोहब्बत रहे, लोग रास्ते पे चले, सत्य पे चले, अहिंसा पे चले। ये भावना ओतप्रोत के गीत सुनने से ही मैं समझता हूँ कि लोगों को संबल मिलता है। तो ऐसे गीत जो है वो भी प्रेरणा देते रहेंगे। हम चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को इनके जो भाव थे उनसे हम लोग अवगत कराते रहें। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो देखते हैं कि इनके जितने ही साथी संघ हैं यहाँ पर राजस्थान में, वो भी हम चाहेंगे सब मिलकर कुछ ऐसा काम करें जिससे राजस्थान का युवा और राजस्थान युवा पीढ़ी जो है वो आने वाले वक्त में इनसे प्रेरणा देते रहे और अपने व्यक्तित्व में विकास करते जाएं। देश और दुनिया के अंदर मानव मात्र की सेवा कैसे करें वो प्रेरणा प्राप्त कर सके इनके गीतों से और इनके व्यक्तित्व से, ये हमारा प्रयास रहेगा।